नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज का अपना पहला क्वेश्चन जो आपका इलेक्शन और वायरमैन सेकेंड ईयर थ्योरी सब्जेक्ट का मोस्ट क्वेश्चन। तो देखिए, एसी 3 फेज मोटर की रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। यानी आप किसी भी प्रकार की मोटर की अगर रीवाइंडिंग करते हैं और विशेष रूप से एसी 3 फेज वाइंडिंग, तो आप कौन से वायर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, सुपर एनिमेड कॉपर वायर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप देखिए, एम्पियर, कपास, बांस या टेरेलिन यानी वेजेज। तो देखिए, वेजेज का मतलब हुआ अपन ने जो कोइल्स बनाई है उस कोइल को अपन ने वाइंडिंग्स को मोटर के खांचों में जो फिट किया है, फिर जो रिक्त स्थान रह जाता है उसको कवर करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका वेजेज के रूप में बांस की फट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। यानी आपने कोई भी अगर नई वाइंडिंग तैयार की है और आप उसे सप्लाई दे रहे हैं तो पहले उसे कौन सा टेस्ट के द्वारा प्रयोग जांचेंगे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पोलरिटी टेस्ट के द्वारा उसे जांचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, रोटर चालक को 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। यानी आपने देखा होगा रोटर चालकों में 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में रखा जाता है। यानी आप देखोगे तो रोटर के ऊपर जो अगर ये रोटर की आकृति हो तो देखिए सीधा तो इस तरीके से होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि उसमें क्या होता है, उसकी रेखाएं थोड़ी सी इस तरीके से तिरछी रखी जाती है वाइंडिंग्स को। तो इसको तिरछा रखने का क्या कारण होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अधिक समान रोटर क्षेत्र व बल लागुण उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारण होती है। यानी अगर आप किसी लोड नहीं दे रहे हैं और फिर जो टेस्ट कर रहे हैं तो कौन सी हानि ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, आयरन लॉसेस। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर में गति को नियंत्रण करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्टेटर ध्रुवों की संख्या बदलकर अपन केवल 2 चर गति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर में क्यों फिट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उच्च स्टार्टिंग व रनिंग बल लागुण प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, स्वचालित यानी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेटा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। यानी जो ऑटोमेटिक स्टार्ट डेटा है उसमें जो टाइमर रिले लगा होता है उसका क्या कार्य होगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए। देखिए आपको पता है अपना जो स्टार्ट डेल्टा स्टार होता है वो स्टार्टिंग में तो किस में ऑपरेट होता है, स्टार्ट के अंदर। लेकिन अगर मैनुअल है तो अपन उसको कुछ समय पश्चात डेल्टा के अंदर परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन जो ऑटोमेटिक होता है उसके अंदर टाइमर रिले लगा होता है जो स्टार्टर को करेगा तो स्टार के अंदर स्टार्ट, लेकिन कुछ समय पश्चात उस स्टार्टर को किस में बदल लेगा, डेल्टा के अंदर ऑपरेट कर देता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी स्टार को डेल्टा में परिवर्तित करने के लिए टाइमर का प्रयोग किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए यहाँ पे अपन मेगर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। यानी आपको एक डायग्राम दिखाया गया है और उसका पूछा है भी इसका टेस्टिंग का क्या नाम है, यानी ये कौन से टेस्टिंग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, पोलरिटी टेस्ट का ये डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होता है। देखिए जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसका प्रारंभिक कनेक्शन क्या होगा, तो वह पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना प्राप्त होगा। यानी जो उसका पूर्ण लोड है धारा उसे 5 से 6 गुना अधिक करंट प्रवाहित करेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, स्टेटर साइड से 3 फेज इंडक्शन मोटर को गति को नियंत्रण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो स्टेटर साइड है, यानी अगर स्टेटर के द्वारा अपन प्रयोग करना चाहते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आरोपित आवृत्ति को बदलकर। यानी जो अपन उसको सप्लाई दे रहे हैं
उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन चेंज करके उसकी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति की नियंत्रण विधि कौन सी है? यानी आपको फिर से एक डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है और इसमें पूछा है ये 3 फेज की कौन सी कंट्रोल मेथड है। तो यहाँ पे आपका देखिए ये कैस्केड से है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कैस्केड संचालन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फेज मोटर स्टार्ट के साथ सम्मिलित 2 कार्यात्मक सर्किट कौन से होंगे? देखिए यानी जो 3 फेज मोटर का स्टार्टर होता है उसमें दो जो क्रियात्मक सर्किट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आपके पास में 4 ऑप्शन है। अपन जब 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो देखिए पढ़ने से अपन को ज्ञात हुआ इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक तो इसका कंट्रोल सर्किट, एक उसका पावर सर्किट, दोनों ही कार्यात्मक है, यानी जब कंट्रोल होगा तो उसकी पावर सर्किट अच्छे से कार्य करेगी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण क्या है? यानी अपन मोटर की रीवाइंडिंग या वाइंडिंग करते समय लेदराइड यानी लेदर का जो पेपर इंसुलेशन है उसका प्रयोग करते हैं, तो उसका मुख्य गुण क्या है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बेहतर एजिंग व परावैद्युतिक शक्ति। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंडली और ओवरहेड बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? यानी आपने मोटर की वाइंडिंग की है तो उस वाइंडिंग में अपन कुंडली या जो ओवरहेड है यानी कुंडली का जो सिरा बाहर की ओर होता है उसको बांधने के लिए अपन कौन से इंसुलेशन सामग्री का प्रयोग करेंगे? तो टेरेनिल धागे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, टेरेनिल थ्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, एसी वाइंडिंग में कपिंग के लिए किस इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि कपड़े पर आधारित चिपकने वाली टेप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, एसी वाइंडिंग में कोयल को क्या कहते हैं? तो देखिए जो एसी वाइंडिंग है, व्हाट रेफरेंस कोयल इन एसी वाइंडिंग? तो इसमें आपका ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज, यानी सीरीज में जुड़े घुमाव की संख्या के आधार पर एसी की जो कोयल है वो कहलाती है। यानी कोई भी अगर एसी की आप वाइंडिंग कर रहे हैं तो उस वाइंडिंग में आपने कोयल तैयार की है तो उसकी अपन कैसे जांचेंगे, यानी उस कोयल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसके जो घुमाव की जो टर्न्स होते हैं ना एसी के कोयल्स के अंदर, उसी के आधार पर उसको जाना जाता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली, पोल व कला की संख्या 1 से अधिक आपको प्राप्त होगी? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग के रूप में। तो यहाँ पे आपका इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए 36 स्लॉट और 36 कॉइल और 4 पोल मोटर के लिए 3 फेज डबल लेयर की वितरण वाइंडिंग के लिए कॉइल्स की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए आपके पास में 36 ही तो स्लॉट है और 36 ही कॉइल है और 4 पोल वाइंडिंग है और 3 फेज के लिए अपन तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 कॉइल बनेगी क्योंकि 3 फेज के लिए अपन तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, 3 कॉइल या 3 फेज व 3 पोल की। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।